वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। तो इंडाइसेस से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं बेसिक वाले फॉर्मूले पढ़ाने वाली हूँ। अब बेसिकली थोड़ा बहुत ये हमें स्कूल के टाइम से आता है। सो बेसिकली अगर मैं a रेज टू b लिखना चाहती हूँ, सो इफ आई एम राइटिंग a रेज टू b, तो बेसिकली मुझे पता है कि a मेरा बेस है एंड b मेरा इंडेक्स है। सो a इज माय बेस एंड b इज इंडेक्स। ये बात हम जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले देखने वाले हैं और एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। सो पहला तो है a रेज टू n इंटू a रेज टू n is a raised to m plus n. So if the base is same और बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इंडाइसेस होने वाले हैं ऐड। तो एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ कि 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं कि बेस सेम है कि नहीं। हाँ जी है, तो 2 लिख दीजिए। और जो इंडाइसेस है उन्हें करेंगे आप ऐड 3 + 2, यानी कि 2 रेज टू हो जाएगा 5, क्योंकि बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अगर डिवीजन का साइन है तो क्या होगा, लेट्स सी। सो सेकंड पढ़ा रही हूं डिवीजन। a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n हो जाएगा a रेज टू m माइनस n। वेरी गुड। ओके, तो मतलब बेस सेम होना चाहिए, ये गलती से नीचे आ गया है, और बीच में होना चाहिए डिवीजन का साइन। व्हाट डज इट लुक लाइक। अब प्रैक्टिस करके देखते हैं। 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर अगर है तो आप कैसे करेंगे, 2 रेज टू 3 माइनस 2 करेंगे। 3 माइनस 2 होता है 1 और 2 रेज टू 1 तो हो गया 2। सो एनीथिंग रेज टू 1 अगर ऐसी चीज है तो हम लिखने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्टली सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। चलो, ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार यूज करने वाले हैं वो है, अगर a रेज टू m रेज टू n दिया है ना, तो वो होगा a रेज टू mn। कैसे, एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। अगर 5 स्क्वायर का क्यूब बताया है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, a रेज टू m रेज टू n होगा a रेज टू mn। तो ये इस केस में कैसे एग्जीक्यूट करके बताएंगे, ये हो जाएगा 5 रेज टू 2 इंटू 3, क्योंकि m इंटू n है, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 6। आई होप ये बात आपको समझ में आई। बहुत इजी है, बस लिखते रहना है मेरे साथ और आगे चलेंगे। चलो, अगला है a रेज टू 0 और एनीथिंग रेज टू 0 हमेशा आएगा 1। सो एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग बार बार देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, a रेज टू माइनस m विल बी इक्वल टू 1/a रेज टू प्लस m। वेयर एज दूसरा एक ले लेते हैं, b रेज टू c इज गोइंग टू बी 1/b रेज टू माइनस c। कुछ ऑब्जर्व किया आपने, अगर इंडेक्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ट्रैवल करके आता है तो साइन उसका हो जाता है चेंज। अब यहाँ पे साइन है माइनस, तो डिनोमिनेटर में चले गया प्लस। कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, उल्टा भी ट्रू है, वो उसकी तरफ बाद में आते हैं। उसी का जुड़वा एग्जाम्पल है b रेज टू c इज इक्वल टू 1/b रेज टू माइनस c। अब जब न्यूमरेटर में थे
तो साइन था पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में जाने के बाद साइन हो गया चेंज। सो ये फिफ्थ फॉर्मूला था। कुछ बेसिक मैं अभी बताने वाली हूँ और फिर हम बाद में जैसा लगेगा ना वैसा और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये चैप्टर उतना क्या बोलूँगी मैं, इतना आसानी से पहली बार में बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। बट यू डोंट हैव टू गिव अप। वॉट यू हैव टू डू इज, आपने पेन पेंसिल पेपर लेके बैठना है और इट्स पॉसिबल कि हम इसको अच्छे से इसमें एक्सपर्ट बन सके। आफ्टर यू डू दिस चैप्टर ट्वाइस, इसके वीडियोस आप 2 बार देख के, 2 बार दिल लगा के मन से जो सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहली बार में बहुत अच्छा नहीं समझा तो भी गिव अप मत कीजिए। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत सारे लोगों ने 11th-12th में मैथ्स किया ही नहीं है, डायरेक्टली हम अब पढ़ने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, उस गैप को प्रैक्टिस से भर देंगे। सो ये फिफ्थ हो गया। तो अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 6th रूट ऑफ 2⁵, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे? तो इसे मैं लिखूंगी, जो पावर है वो न्यूमरेटर में और जो रूट है वो डिनोमिनेटर में। आ गया 5/6। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। 10th रूट ऑफ 8⁻⁷, तो कैसे लिखेंगे? 8⁻⁷/10। अब अपना फेवरेट वाला ए बी। y रूट ऑफ a⁻x, तो ये हो जाएगा a⁻x/y। क्रक्स यही है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो वैसे ये डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, अब इसके आगे मुझे जो भी लगेगा कि हमें और भी डिस्कस करना है वो मैं उस समय बता दूंगी। फिलहाल के लिए अब चलते हैं आगे, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पेशेंस रखना है, बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 1 लेने वाली हूं। x⁻³ के सर पे है 5/3। इसमें से वही प्रॉब्लम्स हम ज्यादा अच्छे से करेंगे जो आने के पूरे चांसेस हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिस के लिए सभी कुछ करना है। ये करा रही हूं मैं। x⁻³5/3 इसे एक सिंगल पॉजिटिव इंडेक्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, x⁻³ 5/3, राइट। एक मिनट फिर लिख देती हूँ। x⁻³ रेज़ टू आएगा 5/3। अब एक के सर के ऊपर दूसरी वैल्यू है, तो इस समय मैं कौन सा रिजल्ट यूज करूंगी? यूजिंग a⁻m⁻n, आई बी राइटिंग a⁻mn। तो ये हो जाएगा a⁻, अब होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होगा a⁻³ इंटू 5/3। देखो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज हो गई कैंसिल, तो ये आ गया a⁻5/4। पॉजिटिव इंडेक्स में डालने के लिए बोला है ना, ये तो इंडेक्स नेगेटिव है, तो क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, यूजिंग a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी पॉजिटिव। वी गेट क्या मिलेगा? इक्वल टू 1/a⁵5/4। आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ में आई। बहुत इजी है ना? लेकिन ये चैप्टर
2 बार करना है, फिर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आर स्टिल रेलेवेंट टू आवर प्रीवियस सिलेबस, जो मॉड्यूल में अभी भी दिख रहे हैं। In addition to that, our best friend so far has been a lot of misprints in the module. लेकिन डिसऑर्डर नहीं होना है भैया, जैसी लाइफ है उसके साथ जीना पड़ेगा। अगला प्रॉब्लम करते हैं। ये मैं ना पहले तीसरा कराने वाली हूँ, शो दैट का साइड में कराती हूँ, बहुत अच्छा है। LHS को सिंप्लीफाई करूँगी मैं। अब a रेस टू b रेस टू a है ना, मतलब यहाँ पर कुछ दिया है, उसके सर पे फिर एक इंडेक्स है e। विथ दैट एक नया फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर a बाई बी रेस टू m है, मतलब किसी फ्रैक्शन का पावर m है, तो हम इसे a रेस टू m अपॉन b रेस टू m3 नहीं गाइस, m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 2 बाई 3 रेस टू 5 करना है तो इट विल बी 2 रेस टू 5 अपॉन 3 रेस टू 5। कुछ नहीं, न्यूमरेटर को भी दे दिया पावर और डिनोमिनेटर को भी दे दिया पावर। वो पहला स्टेप में यही करने वाली हूँ। x रेस टू b को भी मैं a दे दूंगी एंड x रेस टू c को भी मैंने a दे दिया। आई होप इट्स क्लियर। इनटू x रेस टू c को भी मैं b देने वाली हूँ अपॉन x रेस टू a को भी b दे दिया। न्यूमरेटर को अलग से दे दिया, डिनोमिनेटर को मैंने पावर अलग से दे दिया। इनटू x रेस टू a को दे दिया c अपॉन x रेस टू b को दे दिया c। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब आगे मैं यूज करने वाली हूँ, क्या यूज करने वाली हूँ? a रेस टू m रेस टू n हो जाता है a रेस टू mn। चलो लिखो आप, यूजिंग a रेस टू m रेस टू n हो जाता है a रेस टू mn। सो इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन। चलो तो ये बन जाएगा x रेस टू b इंटू a भी लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय हो जाएगा x रेस टू c इंटू a। तो इसको मैं AC लिखूंगी। AC क्यों पहले लिखना, आपको नहीं पसंद तो C लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इनटू आएगा x रेस टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन BC अपॉन x रेस टू AB इंटू x रेस टू AC अपॉन x रेस टू BC। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे, फिर ये भी दोनों टर्म्स सेम ही है और ये दोनों टर्म्स भी सेम ही है। सब कुछ हो गया कैंसल और मुझे मिल गया 1। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। चल अब आगे चलेंगे। जो प्रॉब्लम्स रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा, वो हम पहले करने वाले हैं। सारे प्रॉब्लम्स अब पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि अब कुछ पुराने सिलेबस में भी रेलेवेंट है जो अब नहीं आएंगे। अब सेकंड वाला करूंगी। क्या ये आने के पूरे चांसेस हैं? थोड़ा इससे सिंपल आएगा गाइस, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम से थोड़ा नीचे होता है लेवल एग्जाम का। चल सो पढ़ लीजिए। 81 रेस टू n इंटू 3 रेस टू 5 माइनस जो भी है पढ़ लीजिए पहले। इस पूरी चीज में ना मैं 81, 243 और 9 को 3 के पावर्स में कन्वर्ट करूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि 3 सबसे स्मॉलेस्ट पावर है और ये सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। 81 होता है 3 रेस टू 4। अब देखो लिखती कैसे जा रही हूं मैं। सो 3 रेस टू 4, उसके सर पे है n। ओके
इंटू है 3^5, उसमें चेंज नहीं किया, माइनस 3 माइनस कर दिया अब माइनस कर दिया मैंने 3^4n-1, जो चीजें चेंज ही नहीं करी, इंटू 243 होगा 3^5, अपॉन लिखूंगी ये 9^2n है, उसमें से 9 को लिखा 3^2, सर पे आ गया 2n इंटू 3^3, जितना हो पाया चेंज करके लिया, जो नहीं हो पाएगा अगले स्टेप में चेंज करेंगे। सो माइनस 4 इंटू 3^n अपॉन आएगा 3^n+1, 3^n+1 को 3^n इंटू 3^1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे बताइए, कैसे बताइए? यूजिंग a⁻m इंटू a⁻n अगर है तो मैं लिखूंगी a⁻m+n। तो उल्टा क्यों नहीं जा सकती, पक्का जा सकती हूँ। सो 3^n+1 को स्प्लिट करके लिखूंगी, 3^n अलग से एंड 3^1 अलग से। सो आई होप आपको समझा। अब और सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। अब ये दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, कैसे? यूजिंग a⁻m⁻n, so this will be equal to 3^4n इंटू 3^5 माइनस, अब यहाँ पे एक चीज सिंप्लीफाई करूंगी, बीच में इंटू साइन है ना, तो ये पावर और ये पावर में ऐड करूंगी, 3^4n-1 + 5 अपॉन 3^2n, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो दिस विल बिकम 3^4n ओके इंटू 3³ माइनस, ये चेंज नहीं करूंगी फिलहाल मैं, नीचे में 3^n को कॉमन लेने वाली हूं, तो आई विल हैव 3^n इंटू द ब्रैकेट 3^1 को 3 ही लिखूंगी, -1 आएगा, तो ये 3 - 1 वैसे 2 आएगा, अगले स्टेप में भी करेंगे। अब देखो क्या कुछ कैंसल होता है क्या, ये 3^n होगा कैंसल एंड 4/2 हो जाएगा 2। सो आई होप इट इज क्लियर। सो ये जो दूसरा सेक्शन है वो निपट गया, उसका आंसर 2 आ रहा है। सो अब मैं इसके लिए अगले स्टेप से सिर्फ -2 लिखूंगी और सिंप्लीफिकेशन के लिए शुरुआत करूंगी। ओके, विच इज इक्वल टू, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 3^4n इंटू 3^5 माइनस 3^4n -4, आई एम सॉरी +4, कहाँ से आया? ये -1 + 5 को कर दिया मैंने +4 अपॉन आएगा 3^4n इंटू 3³ ओके, माइनस लिखूंगी 2, विच इज इक्वल टू 3^4n इंटू 3^5 माइनस, अब ये जो प्लस साइन है ना बीच में, उसका देखो मॉडिफिकेशन में कैसे करा रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अगर बीच में इंटू है तो पावर्स होती हैं ऐड, तो मैं वो रिजल्ट को कॉन्वर्स के रूप में भी यूज कर सकती हूँ, जो कि कर ही दिया मैंने। डिवाइडेड बाय आएगा 3^4n इंटू 3³ -2। अब क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर से 3^4n कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा 3^4n इंटू द ब्रैकेट 3^5 -3^4
अपॉन 3⁴n इंटू 3³ जो 27 है, वैसे लगा तो फिर लिख दूंगी -2। सो ये दोनों चीजें हो गई कैंसल। 3⁵ अब कैसे आता है, वो है 243, कैलकुलेटर पे कीजिए। 3⁴ है 81, 3³ है 27, माइनस करेंगे 2। अब 243 माइनस 81 कीजिए, क्या आता है? ओके, सो ये 152/27 करेंगे, -2। एक मिनट, दिस इज 162 आ रहा है एक्चुअली। ओके, 162, या नाउ 162/27 ये आएगा 6 एंड हम -2 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। सो दिस इज नथिंग बट फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो एक्चुअली क्वेश्चन लिखना भी इंस्टीट्यूट ने ज़रूरी नहीं समझाया, बट वैल्यू फाइंड करना था। सो द आंसर इज इक्वल टू 4। आई होप ये आपको समझ में आया। सेवंथ, 8th एंड 9th को मैं वैसे इंडाइसेस के बाद जो लॉग हो जाएगा ना, उसके बाद बताने वाली हूँ कि कैसे करना है। बहुत इजी है। इनफैक्ट इस चेंज सिलेबस से वो इतना ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं रखता है, वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 इज अ मिसप्रिंट, मैं 23 कराऊंगी। चलो, इफ रूट ऑफ 10⁻³ इज इक्वल टू 16, तो देन द वैल्यू ऑफ 10⁻³ क्या आएगा? -3a पूछा है, तो क्या कर सकते हैं गाइस? वैसे तो नहीं है डिफिकल्ट, थोड़ा समझ के पेशेंस रख के आगे चलना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? ये क्लियरली रूट ऑफ 10 है ना, ये क्लियरली रूट ऑफ 10 है ना, सो दिस विल बी रीरिटन एज 10⁻½ raised to 3a इक्वल टू 16, क्योंकि रूट यानी कि क्या होता है, सर के ऊपर हाफ का पावर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और नया एक रिजल्ट है, a⁻m⁻n विल बी इक्वल टू a⁻n⁻m, बोथ विल बी इक्वल टू a⁻mn। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है ना, तो m⁻n क्या और n⁻m क्या, प्रोडक्ट तो आपका mn ही आएगा। तो अब यही मैं करने वाली हूं यहां पर। देयरफॉर 10⁻³ आगे लिखूंगी, पहले लिखूंगी, और 10⁻½ में ऊपर लिखूंगी, विच इज 16। ओके, अब मैं ना अगले स्टेप में दोनों साइड स्क्वायरिंग कराने वाली हूं, क्योंकि मुझे ये raised to नहीं चाहिए इन द क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब मैं क्या करूंगी? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कैसे आएगा? 10⁻³ raised to½ को स्क्वायर करना पड़ेगा और 16⁻² आएगा। अब फिर से इन दोनों का भी होगा मल्टीप्लिकेशन, चाहे कितने भी पावर से पावर रहेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन पावर्स का कर ही सकते हैं। तो ये दोनों कट गए और मुझे क्या मिला? 10⁻³ इज इक्वल टू 256।
फेयर। मुझे तो 10⁻³ चाहिए, मुझे तो 10⁻³ चाहिए, तो कैसे करूंगी? ये तो +3a मिला है। ध्यान से देखिए, स्टेप्स बहुत नेसेसरी है। अब मैं दोनों साइड्स लेने वाली हूं रेसिप्रोकल। सो अब लिखूंगी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 1/10⁻³ और ये भी बन जाएगा 1/256, तो 1 हो जाएगा। 10⁻³ का इधर पावर है पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हम चले जाते हैं तो जो पावर है उसका साइन हो जाता है चेंज, और ये मुझे मिल जाएगा 10⁻³ इक्वल टू 1/256। बस LHS में चेंज किया तो मुझे मिला 1/256। तो आंसर इज दिस। आई होप इट इज क्लियर। सो ये हो गया हमारा 23। अब 24 करेंगे। ओके, फाइंड द सिंपल वैल्यू ऑफ, तो 4 × 8⁻⁻²/3 सिंपल वैल्यू यानी कि सिंप्लीफाई करना है। मैं 4 को भी और 8 को भी ना 2 के पावर्स में कन्वर्ट करूंगी। 2 मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट आएगा जिसके पावर्स में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दिस विल लुक लाइक 4 हो जाएगा 2², 8 हो जाएगा 2³ रेज टू करेंगे -2/3। आई होप ये आपको समझा। अब ये आएगा 2² इंटू, अब ये a⁻m⁻n की वजह से हो जाएगा a⁻mn, तो इनका करो मल्टीप्लीकेशन, 3 हो जाएगा कैंसर। तो बचा क्या? 2² इंटू 2⁻²। अब बीच में इंटू साइन होने पर और बेस सेम होने पर हम लोग इंडाइसेस ऐड कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट a⁻m इंटू a⁻n इज a⁻m+n। तो अब पावर्स हो जाएंगी ऐड, और 2 आएगा 0, बट एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। चल अब 25 की तरफ जाएंगे। ओके, 3⁻x है 2⁻−x, तो x का वैल्यू ढूंढिए। अब जो न्यूमरेटर में साइन इंडेक्स का पॉजिटिव है, अब जो न्यूमरेटर में इंडेक्स का साइन पॉजिटिव है उसे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी ना तो मुझे मिलेगा प्लस, तो ये 1 आएगा 2⁻x। परफेक्ट। अब करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर 3⁻x इंटू 2⁻x आएगा 1। एक नया रिजल्ट अब सीखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी सीखा है कि a/b⁻m होता है तो आप करेंगे a⁻m/b⁻m, और इसके साथ अब ये भी यूज करेंगे दैट a × b⁻m आएगा a⁻m×b⁻m। आई होप आपको समझा। बीच में इंटू साइन है और पावर कॉमन है तो ये लिख सकते हैं, यानी कि अगर 2 × 3⁵ में लिख रही हूं ना तो ये मैं लिख सकती हूँ 2⁵ × 3⁵। तो यहां पर भी क्या करेंगे गाइस, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये मतलब ये दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, पावर कॉमन है जो आएगा x, तो बीच में क्या कर सकते हैं हम लोग, a × b लिख सकते हैं। सो 3 × 2 आएगा x विच इज इक्वल टू 1।
ओके, 3 टू ज़ा आता है 6 रेज टू x इक्वल टू 1, बट एनीथिंग रेज टू 0 होता है 1, यानी कि 6 रेज टू 0 भी आएगा 1। इसका क्लियरली मतलब है कि x का वैल्यू भी आने वाला है 0। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ये काफ़ी मतलब काफ़ी ईजी है। सो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।